नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें पता है कि हर साल लाखों यंगस्टर्स आईएएस और आईपीएस बनने के सपने को लेकर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फॉर्म भी फिल कर देते हैं। बट सच्चाई हमें पता है कि एक्चुअल में सक्सेस रेट आपको 1% से भी कम दिखाई पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहां 9-10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3-4 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनली 900 से 1000 लोगों की लिस्ट में नेम आ रहे हैं, तो इसके लिए ये अपने आप में बचे हुए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो अपनी जवानी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक वाला काम हो जाता है जब प्री या मेंस भी क्लियर नहीं हो और प्री और मेंस क्लियर करने के बाद में फाइनल लिस्ट में नेम ना आए, तो हाथ में केवल और केवल लगती है तो निराशा। ऐसे लगने लग जाता है कि जिंदगी में शायद अब कुछ नहीं बचा और कहीं ना कहीं अब पूरा करियर स्पॉइल हमारा हो चुका है। इस बात को लेकर के एक सवाल हमेशा नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके भी बैठा रहता है कि भाई क्या हमें कोई बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए या फिर कंप्लीटली सिंगल हैंडेडली एक ही प्रॉपर विजन को लेकर के काम करें। देखो, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 2021, ठीक है, 20-21 की साल में, तो आपको कोई भी प्लान बी लेकर के चलने की शायद ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, घर वाले कहाँ स्टैंड करते हैं। कहीं पता पड़े कि प्रिपरेशन के बीच में कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स आ गए कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली आप अगर स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप 20-21 की साल में जब आप ग्रेजुएट होकर के तैयारी करना स्टार्ट करें तो सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी बैकअप प्लान ए पे स्टिक करो। 1 साल 2 साल इतना दे सकते हैं, वो भी आप, मैं तो कहूंगा 4 खींच के 5, इससे ज़्यादा टाइम ना दें। अगर सिलेक्शन 4-5 साल में हो जाए दैट्स ओके, अदरवाइज पैरेलली अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो गेन करते चले जाएं। बट उन लोगों का क्या जो एक बहुत लंबा टाइम बिता चुके हैं, 30s के ऊपर या 30 के आसपास में उम्र हो गई है, सिलेक्शन हुआ नहीं, अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, क्या किया जाए? तो देखा जाए तो यहां पर हमें टोटल 7 डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में एक इंडिविजुअल जब यूपीएससी में फेल हो जाए तो उसके पास में कोई ऑप्शन बचता है कि नहीं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि डिसेंट सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी रहे और जितनी मेहनत मैंने की है, जितना टाइम और एफर्ट्स लगाए हैं, उनका यूज भी हो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां पर 7 इंपॉर्टेंट सजेशंस देने वाला हूं, ऑप्शंस बताने वाला हूं। शायद आप में, आपके लिए इनमें से कोई सा एक सूटेबल हो। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और दूसरा, PWNDIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए, टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है जिसमें जीएस और सीसैट इंक्लूडेड है। दूसरा, आपके एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पर होगी और कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, रेट्स आप देख सकते हैं 11,000 के लगभग आपकी सेट हो रखी है। तो यूपीएससी सीएससी में फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ बैकअप प्लान रहे, ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं वो समझते हैं। एक तो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स आप अगर देना चाहें तो उनके थ्रू आप इजीली अपना करियर गवर्नमेंट जॉब में, जहां पर जॉब सिक्योरिटी और साथ ही साथ एक अच्छी खासी डिसेंट सैलरी मिल जाए, तो उसमें एक तो आप स्टेट पीसीएस, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां का बेसिक तो डेफिनेटली आपको आता ही होगा, प्लस साथ ही बहुत सारी स्टेट लेवल की पीसीएस आपको पता है यूपीएससी के साथ में इंटरेक्ट करने वाले सिलेबस के साथ कंटिन्यू करती हैं अपने एग्जाम्स को, तो उन पे आप रिलाई कर सकते हो। हाँ, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जैसे स्टेट्स की जो स्टेट पीसीएस है वो थोड़ा सा अलग चलती है, क्योंकि उनका थोड़ा राजस्थान का एक टच ज़्यादा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे, बट वो भी कहीं ना कहीं एनालिटिकल अप्रोच पे आने लग गए हैं। यूपीपीएससी का सिलेबस उठा करके देखो, आपको यूपीएससी के बराबर दिखेगा। इसी तरीके से आप जा सकते हो, बिहार पीसीएस की बात कर लो, झारखंड पीसीएस की बात कर लो, कुछ लोकल टच आएगा। बट हाँ, यहां पर हम जितना यूपीएससी में ऑलरेडी एफर्ट लगा चुके हैं उसके कंपैरिजन में एफर्ट में भी कम, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी। सिलेबस भी आपका इतना ज़्यादा नहीं होता और एज भी ठीक ठाक, मतलब जहां 32 साल में आपके अटेम्प्ट्स यूपीएससी में एग्जॉस्ट हो गए ना,
तो वहां पर कई एग्जाम्स तो ऐसे हैं, जैसे आरपीएससी का मैं बात बताऊं, आरएएस आरपीएससी का 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, राइट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी यहां पर गिनती के नहीं होते। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होती है, वो भी मोर और लेस इसी तरीके के सिलेबस पे बेस्ड होती है। इसके अलावा सीएपीएफ हो गया, एसएससी हो गया, ये कई ऑप्शंस है जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपने एफर्ट्स या अपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर दिए, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अपना एक रिलायंस रख सकते हैं, या फिर जो पैरेलली तैयारी करके चलना चाहते हैं, एज ए बैकअप प्लान लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं, आपको एक तरीके से अपने दोस्तों के साथ जब पढ़ाई की थी तो आपने इंटरेक्ट बहुत अच्छे से किया, तो आपको लगता है कि यार मैं चीज़ों को अच्छे से समझा पाता हूं, तो आप एजुकेशन में उतर सकते हो, चाहे फिर वो टीचिंग के लिए स्कूल ज्वाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो, या फिर कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। अब जैसे कि हम यहां पर भी अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहें तो एक तो आप बीएड की डिग्री आप पैरेलली ले सकते हो, और साथ ही साथ यूजीसी नेट, इसका मतलब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में अपनी कमांड अच्छी रखें, करंट अफेयर्स पे अच्छी कमांड रखें, तो इसके चलते आप यूजीसी नेट क्रैक करके अपना खुद का एक अच्छा स्टेटस तैयार कर सकते हैं, जिसके चलते कॉलेज में या स्कूल्स में अच्छे लेक्चरर के पोस्ट पे लग सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होता है, तो टीचिंग एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है। तो दो चीजें हो गई। तीसरा ऑप्शन, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मान लो आप रेलवे, बैंकिंग या पीएसयूज में जाना चाहें, तो वहां पर आपकी जिस ग्रेजुएशन स्ट्रीम जिससे आई है आपकी, वहां पर अगर आप एलिजिबल हो तो ये भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल रहता है। डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स को आप एक्सप्लोर पैरेलली कर सकते हैं, या फिर आप एग्जॉस्ट कर गए हैं अटेम्प्ट्स को तो फिर आपको थोड़ा लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे टीचिंग का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कोचिंग में, क्योंकि सब्जेक्ट आपने अच्छे से कमांड कर ली होगी, राइट। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी आपकी डिमांड है, सैलरी अच्छी चाहिए, एडिशनल फैसिलिटीज चाहिए, तब देखो गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी दूसरे ऑप्शंस के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मान लो कि आपने एलएलबी की है, एलएलएम की है, कहीं ना कहीं लॉ से ऑलरेडी आप कनेक्टेड रहे हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप कहीं ना कहीं लॉ स्ट्रीम में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बट एक टाइम के बाद में अगेन आप कहीं ना कहीं एक करियर में तो कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वही डेड एंड आ गया एकदम से, है ना। आज के टाइम पे बिजनेस हो, फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी आए, सब जगहों पर लॉ एक्सपर्ट्स की डिमांड बनी हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि लॉ भी और जुडिशरी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ सकती है। फिर आ जाओ आप जर्नलिज्म, मान लो आपने अपनी तैयारी के टाइम पे करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से कमांड किया, तो आज के ज़माने में आप डिजिटल मीडिया के ज़माने में जी रहे हो, जहां पर रेडियो के अलावा प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन, हर एक सेगमेंट में अच्छे ऑरेटर्स की, अच्छे स्पीकर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इस केस में आप अगर अपना पॉइंट रखना चाहें कि हाँ भाई मैं भी एक अच्छा न्यूज कलेक्ट कर पा रहा हूं, आजकल आप खुद देखो कि जो डिफरेंट न्यूज पेपर्स हैं वो खुद यूपीएससी या डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपना खुद का करंट अफेयर कलेक्शन निकालने लग गए। तो वो लोग कौन है जो उस कंटेंट को तैयार कर रहे हैं? एक्चुअल में एक्स यूपीएससी या एक्स एग्जाम एस्पिरेंट्स, उन लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट डाले, जॉब भी सिक्योर हो गई, और न्यू एस्पिरेंट्स की कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से गाइडेंस और हेल्प भी दे पा रहे हैं, राइट। इसके अलावा मान लो आपके पास में कुछ कहते ना कि कहीं ना कहीं फैमिली का बिजनेस ऑलरेडी है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं होगी आपको वैसे, और आप अपनी खुद की स्किल्स की बात करें तो आपने अपनी यूपीएससी जर्नी के दौरान इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया होता है कि ज्यादा भी नहीं तो आपके पास में कुछ बेसिक चीजों के बारे में हर एक फील्ड का नॉलेज होता है, तो उनको आप एक्सप्लोर करते हो अपना स्टार्टअप डाल सकते हैं, अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको फिर बाद में एक कहते हैं ना कि खुद का धंधा होता है, खुद का काम होता है, तो आदमी एक अलग ही एफर्ट के साथ काम करता है और उसका परिणाम फिर लॉन्ग टर्म में मिलता है कि हाँ भाई स्टेबिलिटी भी है और कहीं ना कहीं अपने खुद के मालिक हम खुद हैं, किसी के नीचे हमें किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर डेवलप होता है। इसके अलावा 7th और लास्ट आपके पास में ऑप्शन होता है, हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक और इकोनॉमिकल इश्यूज चलते रहते हैं, आपको पता है, राइट। तो ऐसे में आप यहां पर एनजीओज को ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आप नॉन प्रॉफिट और सोशल वर्क्स कर सकते हैं, जिनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनमें से जो भी डेडिकेटेड, अब आपको पता है, आपको नॉलेज है खुद को कि एजुकेशन में हमारे यहां पर कितने इश्यूज है, तो एजुकेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपका खुद का अपना एनजीओ भी स्टार्ट कर सकते हैं छोटे स्केल पर, या फिर जो एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं उनके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगेन ये थोड़ा फील्ड वर्क होगा, बट एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ जी मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और साथ ही साथ अर्निंग्स भी आपकी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो बैकअप के लिए हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट अगेन हमें हमारी स्ट्रेंथ्स,
हमारी जो एक कंफर्ट जोन होती है उसको ध्यान रखते हुए हमें काम करने की आवश्यकता है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं आप, तो डेफिनेटली मैं तो ये चाहूंगा कि आप सफल हों, बट मान लो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए, तो इन बैकअप प्लान्स में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था कि भाई फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी खत्म सी लगती है, तब क्या। तो ये ऑप्शंस आपको हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।